जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 के जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूलों को हम बताएंगे और इन फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे 7.4 के सारे क्वेश्चन को हल कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये आज बेसिक क्लास होगी और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग आज देखेंगे। तो बेसिक क्लास में आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको 1/dx का मतलब क्या है कि ऊपर कितना है तो 1 है, कितना है 1 है, तो 1 का बटा कितना है x² - a² दिख जाए, इस रूप में आपको फलन मिल जाए। और कितने होने चाहिए कोष्टक में, तो एक ही कोष्टक में मिलने चाहिए। तो 1/x² - a² मिल जाए तो उसका क्या होगा समाकलन 1/2a। 2a ये क्या है, तो यहाँ पे a जो है आपका अचर पद है। ये जो है आपका यहाँ पे जो a है वो क्या है तो अचर पद है, ठीक है, अचर पद है, ठीक, क्या है अचर पद है। और x क्या है तो चर पद है। जहाँ जहाँ a दिखाई देगा वो हमारा अचर पद होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर वहाँ पे दिखेंगे आपको। जिसका सूत्र होता है क्या 1/x² - a² बराबर होता है 1/2a log mod x - a बटा में x + a mod बंद। तो ये होता है क्या, जब 1/x² - a² हो तब, जब आपका 1 में a² - x² हो, यानी जब चर को आगे कर दे और अचर को पीछे कर दे, यानी चर हमारे यहाँ माइनस में था, अब चर हमारा पॉजिटिव हो गया, तब फार्मूला हमारा क्या रहेगा 1/2a log और a + x क्या रहेगा a + x बटा में a - x। देखिए यहाँ पे क्या है a माइनस में कैसे चीज़ों की याद रखनी, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं कि फार्मूले आपको लिख दिए हैं समझ में, सारे आपको बताएंगे कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पे जो है a के आगे जो चिन्ह है वो कैसा है माइनस है, तो इसलिए यहाँ ऊपर वाले पद में क्या है तो x - a है। यहाँ पे देखिए a के आगे चिन्ह कैसा है पॉजिटिव है, तो इसलिए ऊपर वाले पद में भी क्या है a का मान पॉजिटिव है और नीचे भी क्या है पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या था तो माइनस था। तो इस सारी चीज़ों को देखकर आप चीज़ों को याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन जो सूत्र 3 है वो क्या कहता है, जब 1/x² + a² दिख जाए, x² + a² दिख जाए, माइनस में नहीं सिर्फ क्या होना चाहिए प्लस में हो, तो 1/a tan 1 x/a। तो जब पॉजिटिव दोनों चीज़ दिख जाए क्या पॉजिटिव, तो आपको याद रखना है क्या सूत्र ये है, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ इसी चीज़ को जब रूट में कर देता है, देखिए यही है सूत्र, सिर्फ क्या है रूट लग गया है, तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा log x प्लस रूट में x² - a² होता है, log mod में x प्लस रूट x² - a² प्लस c होता है। क्वेश्चन 5 की सूत्र 5 की बात करें सॉरी, तो dx क्या है 1/a² - x² है। तो जब इसका हम लोग रूट में देखिए ये क्या है, इसी को क्या किया है रूट में किया है। जब रूट नहीं रहेगा तो log आएगा और जैसे ही रूट आ जाएगा तो साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, sin 1 x/a प्लस में c, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। इसका अपोजिट कौन है, तो इसका अपोजिट ये है। यहाँ क्या था 1/2 log था, यहाँ पे सिर्फ log x प्लस मोड में x² रूट में x² - a² है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है जो ये चीज़ रहता है ना, जो ये फलन है पूरे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। ऐसे बात करें 6 नंबर वाले का कि 1/√x² + a² दिख जाए, तो आपको क्या लेना है इसको, इसका जो हो जाएगा समाकलन यहाँ पे क्या है तो बराबर है, ठीक है, क्या है बराबर। तो dx/√x² + a² दिख जाए बटे में, तो जब ये यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है रूट नहीं है तो 10 आया है, और जब ऐसे यहाँ पे रूट लग गया है तो क्या आ गया है log और मोड में x + x² + a²। तो देखिए ये सूत्र और इस सूत्र को बोलेंगे कि सेम है ना, तो यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। इन सारी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना है और क्वेश्चन को डील करना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को डील करने से पहले एक नोट आपको लिखवाते हैं। नोट क्या है कि हम आपको बताते हैं ना कि चीज़ों को सरल करना सीखिए, कैसे सरल करना हम बताते हैं। जब आपको इन सारे फार्मूलों का यूज करना है, आप इन फार्मूलों का आप तभी यूज कर पाएंगे जब क्या होगा, जब अंश एक हो, क्या हो अंश में क्या हो, जब अंश एक हो तब ये सारे फार्मूले लगेंगे, तब ये सारे
फार्मूले यानी सारे सूत्र प्रयोग होंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो जब अंश एक होगा तब ये सारे के सारे सूत्र यूज में आएंगे। अब कहोगे सर कैसे? तो देखिए यहाँ पे भी एक है ना, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ सब में एक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये फार्मूले तभी यूज होंगे जब क्वेश्चन दिया है और अंश में क्या हो, एक हो। ठीक है, तो हम अभी आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे आपको क्वेश्चन को डील करना है। देखिए अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, आई के बराबर आपको बता चुके हैं, तो 3x स्क्वायर बटे में x का पावर 6 + 1 और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो हमने बताया अभी ना कि ऊपर क्या आपको बनाना है, 1 बनाना है। कैसे भी यहाँ से 3x स्क्वायर हमको क्या करना है, हटाना है। तो इस हटाने के लिए आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन करना होगा। देखिए कैसे हटाते हैं, 3x स्क्वायर और x का पावर 6 है, तो क्या हम इसे x का पावर 3 का होल पावर 2 लिख सकते हैं ना, और प्लस में 1 का पावर कितना, 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई अंतर या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए x³ का पावर कितना है, 2, और होल पावर कितना है, 1 का 1 है, 2 है। ठीक है, तो हमको इन सूत्रों में देखना है, और इस सूत्रों में देखना कैसे है, पहले आपको इसलिए ये टेबल लिख दिए हैं, यहाँ पे सारे सूत्र लिख दिए हैं कि आपको समझाने में हमको दिक्कत ना हो और आप समझ जाएं आसानी से, क्योंकि हम उस कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को समझाना चाहते हैं जिसका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है। ठीक है, नहीं आ रहा है। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो इसको आप भूल जाओ कुछ समय के लिए। x³ x का पावर 2 और x1 का पावर 2, ये क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए ये हम इसे x मानेंगे और इसे a मानेंगे, यानी a स्क्वायर इसे मानेंगे, इसे मानेंगे x स्क्वायर, और बीच में क्या है तो प्लस है। अब हम इस सूत्र में देखेंगे कि कौन यहाँ मैच कर रहा है, x स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर। क्या है, x स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये भी माइनस है, ये भी नहीं लगेगा। यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, देखिए मिल रहा है ना, यहाँ पे रूट भी नहीं है तो यहाँ पे भी रूट नहीं है, तो इस सूत्र कौन सा लगेगा, तो ये सूत्र हमारा लग जाएगा। तो सूत्र लगाने के लिए क्या कहता है कि जो चर है उसका पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम उसका पावर, और मिनिमम पावर 2 ही होना चाहिए। तो वहाँ पे है ना 2 ही वहाँ पे है सूत्र में, और यहाँ पे हमको दिया था कितना 6, तो इसे बनाए पहले 2, तो x का पावर 3 का पावर होल पावर 2 बना दिया ना। तो अब क्या है, x के जगह कितना लिखना है हमको, x³ लिखना है, और a के जगह पे 1 लिखना है। ठीक है, इससे पहले आपको बताया था कि इसको क्या कर लेना है, इस यहाँ पे अचर पद आपको बना लेना है। क्या बनाना है, अचर पद बनाना है। तो हम यहाँ पे कुछ प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, और देखिए कैसे सरलता से हम लोग इसको हटाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो क्या कर लीजिए, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को न मत मानो, क्योंकि 3x स्क्वायर को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो आपको इनमें से ऐसे चीज़ों को मानना है कि जिसका अवकलन करने पे ये आ जाए और फिर वो हट जाए। तो हम मान रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर वाले को x³ और आपको चीज़ें पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुके हैं। तो x³ बराबर हमने माना t, इसका जैसे ही अवकलन करोगे तो 3 आगे आएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा और यहाँ पर आएगा dx और यहाँ पे आ जाएगा dt। और ये कैसे कर रहे हैं, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे कहाँ से इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसका करोगे अवकलन इतना देगा, इधर करोगे तो dt बटा dx होगा, dt बटा dx होगा, और बटे dx को इधर गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये 3x स्क्वायर dx के हैं। देखिए 3x स्क्वायर dx इतने के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अब तो dt रखेंगे। तो रखिए dt, तो हट गया ना, यहाँ से 3x स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो हम लोग dt लिखेंगे और 1 बटा में क्या लिखेंगे, x³ और x³ अब नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने x³ के जगह कितना माना है, t माना है, तो इसके अंदर t लिखेंगे और t का पावर 2 और प्लस में 1 का पावर 2। अब हो गया ना, बोले है ना कि ये सूत्र
कोई भी क्वेश्चन दे दे उसको क्या करो, अधिकतम पावर 2 तक ले जाओ और मिनिमम पावर भी 2 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सूत्र है ना इसका पावर कितना है, 2 है, तो 2 में पहले कन्वर्ट करो। तो देखिए सूत्र यहाँ पे क्या करना है, हम आगे यहाँ बता रहे हैं आपको। इसके आगे यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सूत्र लगाओ उस सूत्र को लिख दो। तो सूत्र हम कौन सा लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है सूत्र, समाकलन dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर क्या है, तो 1/a क्या है, तो 1/a tan इनवर्स और x/a, ये सूत्र हमने लिख दिया। और आपको भी ऐसे सूत्र लिख कर ही आपको हल करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/a। तो 1/a का मतलब यहाँ a ये है, देखिए x स्क्वायर जो है वो क्या है, तो t है, और a स्क्वायर जो है वो क्या है, 1 है, और हमको चाहिए सिर्फ 1/a, और यहाँ पे a कितना है, तो 1 है ना, तो 1 रखेंगे 1/1, क्योंकि a स्क्वायर जब a निकालोगे तब भी 1 ही होगा। तो 1/a की जगह पे 1 रखें, और tan इनवर्स x/a, x कितना है, तो x कितना है, तो x स्क्वायर बराबर t है ना, तो x कितना हम लोग ले लेंगे, सिर्फ t लेंगे। कितना लेंगे, सिर्फ t लेंगे। x बराबर कितना हम लोग ले लेंगे, तो t लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमको ये वाला फलन लिखना होता है, ये अंदर का, तो यहाँ पे भी अंदर वाला t लिखना है, ठीक है, ये क्या रखना है, t। तो x स्क्वायर बराबर t नहीं, सिर्फ x बराबर t लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम इरेज कर रहे हैं, तो ये वाला लिखना है आपको। तो लिखेंगे क्या, x के जगह पे लिख लो t, और बटा में a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 1 है, तो क्या रखो, 1 रखो। इसको रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 1 कट के बन जाएगा 1। तो tan इनवर्स t के जगह पे कितना रख दें, तो t के जगह पे हमने क्या माना है, x³ माना है, तो x³ बटे में 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, बटे में 1 रखेंगे, और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स x³ प्लस में c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, आपकी आंसर शीट को चेक करते हुए चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत आंसर चेक करने में, मिलाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्रश्नावली 7.4 है, और आंसर क्या है, तो आपका मैच कर रहा है। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आगे, देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन दूसरा है, 1/, और रूट में दिया है 1 + 4x स्क्वायर। इसे क्या बोले हैं कि i के सॉल्व करो और i के बराबर मान लो। तो सॉल्व करके i के बराबर इसे मान लेंगे, तो 1/1 + 4x स्क्वायर और dx। तो इसे और हल करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो अचर पद है ना, तो हमको तो इसको चेंज नहीं करना है। तो एक तो पहले दिक्कत ख़त्म हो गई। तो और ये आसान है कि जब यहाँ पहले से अचर पद है तो हमें अचर पद को हटाना, बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले से अचर पद है। लेकिन नीचे वाले यहाँ पे 4x स्क्वायर दिया है, लेकिन यहाँ 4 को भी आपको बनाना पड़ेगा क्या, स्क्वायर के पदों में। तो 1 का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 4 को क्या लिखेंगे, 2x का पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र लिखिए, तो सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र में हम आपको समझा रहे हैं क्या है, पहले चर है उसके बाद अचर है, पहले क्या है, अचर है, सॉरी पहले अचर है उसके बाद अचर है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, और रूट में दिया है, तो रूट हमने लगाना भूल गया है, तो रूट यहाँ पे आपको लगाना है, तो ये रूट हो गया। तो आपको अब इसमें देखना ही नहीं है, अब रूट वाले में चले जाना है सीधे, और देखना है कहाँ चीज़ें प्लस में हैं। तो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये सूत्र दोनों नहीं लगेंगे, प्लस वाला लगेगा ना। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। तो ये रखना है, सूत्र हमारा 6 नंबर लग जाएगा। और ऊपर वाला देखो कहाँ प्लस है, ये प्लस है ना, अगर बिना रूट का दे दे तब हमको 10 में बदलना है, और जब रूट लगा दे तो log में बदल के लिख देना है।
ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तो हम सूत्र को लिखते हैं। देखिए सूत्र यहाँ है ना, तो सूत्र को आपको एक बार दिखा देना है। dx बटे में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा log, और मोड में क्या है तो x प्लस में रूट में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस c। ये क्या हो गया, हमने सूत्र यहाँ से उठा के वहाँ लिख दिया। आपको सूत्र एक बार लिख के दिखाना है पेपर में भी। तो हम इस सूत्र के माध्यम से करेंगे तो log मोड में x क्या है तो ये x है और ये क्या है a है, ठीक है। ये ब्रैकेट के जो अंदर है ना वो क्या है x है, ब्रैकेट के अंदर वाला क्या है ये x है और ये क्या है a है। तो लिखेंगे यहाँ पे x के जगह पे कितना लिख दे तो 2x लिखो, प्लस में रूट के अंदर देखो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर जब रूट के अंदर ये दिख जाए तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आपको क्या कर लेना है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। कहाँ क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन दिया है ना ये रूट वाला, ये उठाकर सीधे इसके अंदर रख दो, ठीक है। अगर नहीं रखना है तो फिर भी आप करोगे तो फिर चीज़ें स्टेप बढ़ेंगी, क्योंकि 2x रखोगे और 2x रखने के बाद इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर होगा, प्लस में 1 का स्क्वायर, तो फिर वही चीज़ें आ रही है ना। तो आप क्या करो, डायरेक्ट ये रूट के अंदर वाली चीज़ क्वेश्चन में चले जाओ और यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख दो, क्या 1 प्लस 4x स्क्वायर, और प्लस में क्या करना है, लेकिन एक बात और ध्यान देनी है आपको कि यहाँ पे क्या है तो 2x है, क्या है 2x है। हमको क्या करना होगा 2x का फिर से समाकलन करना होगा। तो 2x का समाकलन करेंगे तो कितना देगा, सिर्फ 2 देता है ना। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे इसका फिर से अवकलन कर रहे हैं, d बटा डी एक्स किसका 2x, क्योंकि सूत्र बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, लेकिन x के जगह पे क्या दिया 2x दिया है। तो 2x का हटाएंगे, x का अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ सीधे हमको क्या मिलेगा, सीधे से 2 मिल जाएगा। और हम क्या करेंगे, उस 2 को 1/2 यहाँ पे लगा के रख देंगे, और प्लस क्या कर देंगे c कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 कहाँ से आया है, इसका गुणांक का, यानी इसका फिर से हम लोग क्या किए हैं अवकलन किए हैं, तो फिर वही चीज़ें आपको यहाँ मिल गई है। तो हमने 1/2 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और हम बहुत ही स्लोली चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझा रहे हैं। तो हम आंसर शीट की तरफ चलेंगे और उसके आंसर शीट चेक करने के बाद चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा कोशिश ये है कि हर एक बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, दूसरा है, तो सही है, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए हम लोग, तो देखें क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या दिया है, 1/में √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। इससे क्या हम बोले हैं कि सबसे पहले क्या करो, हल लिखो या सॉल्व लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और i के बराबर इसे मान लो। पहला काम तो आपका ये है समाकलन में +1 और dx। अब क्या करना है, यहाँ पहले से ही अचर पद है तो आपको बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पहले क्वेश्चन की तरह। दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पहले से ही अचर पद दिया है। तब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है x है और ये क्या है ये है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लेकिन देखो रूट नहीं है ना, रूट है ना, अच्छा सॉरी रूट भी है इसमें, देखिए रूट दिया है, रूट भी दिया है। तो जब रूट दिया है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रूट वाले फार्मूले में जाएंगे। तो रूट वाला फार्मूला कहाँ है, ऊपर तो है नहीं, नीचे 3 मिलते हैं और ये दोनों माइनस होते हैं, ये पॉजिटिव देता है। तो log x प्लस रूट में x प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लिखते हैं पहले सूत्र को, तो सूत्र लिखिए पहले। तो सूत्र लिखेंगे क्या, 1/x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला log
मोड में x प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी। ये तो क्या है आपका फार्मूला है जो हमने यहाँ पे अभी आपको बताया था। ठीक है, तो x जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे 2 माइनस एक्स रखेंगे और a की जगह पे 1 रखेंगे। तो हल करते हैं तो हो जाएगा log, और मोड में x है तो x के जगह कितना रख दें 2 माइनस एक्स और प्लस में रूट है ना। तो बताए थे जब भी ये यहाँ रूट वाली चीज़ें दिख जाएं तो सीधे आप क्वेश्चन की तरफ चले जाओ और ये चीज़ें उठाकर यहाँ पे रख दो, नहीं तो फिर इस चीज़ को यहाँ पर रखोगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे फिर यहाँ पे तो चीज़ें फिर से क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। फिर हल करोगे तो सीधी से क्या करना है, इस क्वेश्चन में जाना है और ये उठाकर यहाँ पे रख देना है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर यानी 1। लेकिन सीधे क्या कर लेना है आपको, लेकिन क्या करना है यहाँ पे होता है क्या एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ 2 माइनस एक्स है तो नीचे फिर क्या करेंगे उसका अवकलन कर लेंगे हम लोग ना। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है, 2 माइनस एक्स का क्या करना है अवकलन करना है। तब देखिए log और क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स और प्लस में रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और बटे में 2 का अवकलन 0 होगा और माइनस एक्स का जब अवकलन करोगे तो -1 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये मोड में है क्या मिलेगा, नीचे क्या मिल रहा है तो -1 मिल रहा है। तो ये -1 हमने क्या किया इसे दे दिया। ठीक है, तो प्लस सी करके यहीं पे ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन ये रहता है बहुत सारे बच्चों का कि आपका जो आंसर शीट है इसमें इसको ऐसे नहीं दिया है तो कैसे दिया है। तो हम बता रहे हैं इसको क्या करना है आपको। देखिए हम ऊपर की चीज़ों को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो एक नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, चीज़ें आप साथ साथ उतारते चलेंगे और यह वीडियो को रोक के देखिए। हमने क्या आपको सूत्र एक पहले log का सूत्र बताते हैं कि log m है और यहाँ पे माइनस है, या हम बोलें कि n माइनस n log m है तो इसे क्या लिख सकते हैं log m का पावर कितना लिख सकते हैं माइनस में n लिख सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस n लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस n लिखेंगे। तो इस सूत्र के माध्यम से ये माइनस कहाँ जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा। तो लिखेंगे क्या log मोड में 2 माइनस एक्स प्लस में रूट में 2 माइनस एक्स और स्क्वायर प्लस 1 और इसका पावर -1 और क्या कर दें प्लस सी करोगे तो यही आपको आंसर लिखना होगा। अगर प्लस सी नहीं कर रहे हो तो आगे बढ़ा रहे हो तो प्लस सी वहाँ से हटा दो। तो log ये माइनस है ना, तो माइनस वाली चीज़ें क्या आती हैं बटे में, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में मोड 2 माइनस एक्स और प्लस में रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में सी और यहाँ पे क्या लग गया आपका मोड लग गया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 3 को भी कर लिए और इसका आंसर चेक को एक बार पुष्टि कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 है तो ठीक है आपको आंसर शीट इसमें ही दिया है, आप यहाँ तक भी करके छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको 1 नंबर तक नहीं कटेगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 4 है कि 1 बटा रूट में 9 माइनस 25x स्क्वायर, इसे क्या करना है पहले i के बराबर मान लेना है और इसको लिख लेना है 9 माइनस 25x स्क्वायर और dx। हल लिखने के बाद तो क्या करेंगे इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो भी सूत्र हैं ना वो स्क्वायर में हैं, स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पहले से अचर पद है
इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, ये फोकस करना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 5x का स्क्वायर लिख देंगे और dx लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर और ये तितली के 9। उसके बाद से क्या करना है, आपको सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, सूत्र की कौन सा सूत्र आप लगा रहे हो, ये 6 सूत्र याद रखो, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट भी है, रूट है ना बुक में, तो रूट है हम रखते हैं। और देखिए रूट जब है तो रूट में देखेंगे हम लोग, ऊपर नहीं देखना है। तो रूट में देखिए कहाँ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला, ए मिल रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन का लगेगा। अगर ये चीज़ें अगर पॉजिटिव देता तो ये सूत्र लगाते हैं, अगर माइनस दे रहा है तो साइन लगाएंगे। अगर रूट के बिना आ रहा है पॉजिटिव, बिना रूट के पॉजिटिव आ रहा है तो 10 लगाना है। ये सारी चीज़ों को आप याद रखें। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ लगाएंगे क्या, सूत्र लिखेंगे 1 में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और बराबर dx, यहाँ पर लिख लो, बराबर साइन इनवर्स क्या है, तो x/a प्लस c, ये सूत्र है। इसको जैसे और हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि साइन इनवर्स x के जवाब कितना है, तो 5x है। ये अंदर देखना है, स्क्वायर को नहीं ले लेना, इसके अंदर को देखना है। और बटा में क्या है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखना है। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ x होता है फार्मूले में, लेकिन यहाँ पे है 5। जब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x चेंज है ना, और जब चेंज रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे फिर से अवकलन कर लेते हैं। नीचे अवकलन कितना करेंगे, d में dx 5x का, तो क्या मिल जाएगा, आपको पता है कि जब x का अवकलन करते हैं तो 1 मिलता है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5x/3, साइन इनवर्स 5x/3 और बटा में क्या है, d/dx 5x का करेंगे तो नीचे से मिलेगा 5। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 और c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे अगली वीडियो में, क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 से क्या करेंगे और आगे के क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।